भाई नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। अब आज आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाने वाला हूं जो हिसार की अपनी बेटी है और हिसार का नाम पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस किया है। और उस बेटी से अभी रूबरू करवाने वाला हूं। और अभी अभी ताजा अपडेट ये मिली है कि वह बेटी पर्वत की लगातार जिस तरीके से श्रृंखलाओं को पार करती हुई नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो अभी भी एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। उनसे बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिमपुत्री के नाम से विख्यात रीना भट्टी। जी हाँ, रीना भट्टी जो गांव बालक से है और मजदूर परिवार से है, पर्वतारोही है और कई रिकॉर्ड जो है उनके नाम शामिल है, उनके नाम चढ़ चुके हैं। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई अब कौन सा रिकॉर्ड बना दिया और अब लगातार भाई कितने रिकॉर्ड बनाने वाली है ये हिसार की बेटी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ कहने वाले हैं। आइए रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। लगातार आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, नई नई उपलब्धियां हासिल करे जा रहे हैं। कैसे शुरुआत आपने की ये बताइए। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था कि कैसे मन में आया कि मुझे पर्वतारोही बनना है, ये बताइए। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ माउंटेनिंग फील्ड में जाना है या पर्वतारोही बनना है, बट बेसिकली हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो स्टार्टिंग में स्कूलिंग में मेरी कबड्डी टीम मेंबर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो उसी को लेके मुझे लगा था कि एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना कभी मुझे गवारा रहा नहीं। तो जैसे ही मुझे अमरनाथ यात्रा जाने की परमिशन मिली घर से, तो वहीं से शायद भोलेनाथ जी का आशीर्वाद रहा होगा कि एक पॉइंट मुझे मिला कि हाँ, यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ। और बस वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद में फिर आगे बढ़ती गई। है। क्या बात है भाई, शुरुआत आपने देख लिया कैसे हुई। और मैम ये बताइए, अभी करंट में आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की? उससे पहले भी जैसे आप हिमालय के पर्वत को दोनों चोटियों से कवर कर चुकी हैं, अभी करंट में क्या उपलब्धि हासिल की? करंट में अभी विंटर यूटी कांगरी में अटेम्प्ट करके आई हूँ। बेसिकली विंटर में कोई माउंटिंग क्लाइंब होता नहीं है, क्योंकि ओब्वियसली टेम्परेचर डाउन होता है, एल्टीट्यूड इफेक्ट आता ही आता है, विंड स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल हम स्प्रिंग सीजन में करते होते हैं उससे ज्यादा काफी चैलेंज हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग लास्ट 3 साल से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो अवलांच की वजह से या फिर वेदर की वजह से हम लोग वापिस आ रहे थे और अब की बार हम लोग उसको सबमिट करके आए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब मुझे समझ में आया। भाई इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है तो बता देता हूँ जिनका भी कमजोर है। भाई इतनी ठंड के अंदर, जहां पर इतनी ठंड में पर्वत के अंदर चढ़ना और पॉसिबल भी नहीं होता और ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, और इतनी शीत लहर, यहाँ पर हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर भी इतनी शीत लहर है कि हमें बहुत ठंड लगती है, हम बाहर नहीं निकल सकते। और वहां पर -डिग्री टेम्परेचर के अंदर इस हिसार की बेटी ने, रीना भट्टी ने, पर्वत चढ़ा ही चढ़ा नहीं, उसे कंप्लीट भी किया। और हिसार का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। पूरे हरियाणा की बेटी है ये और पूरे भारत की बेटी है। और इसने वाकई में काबिल तारीफ बात है कि भाई इतनी ठंड में ये पर्वत चढ़कर आई है और पिछले शायद 2-3 बार अभी तैयारी की थी और अब फाइनली ये उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। मैम इससे पहले भी आप शायद पर्वतारोही में आप लगातार काम करते रहे, तो किस तरीके से आपने शायद दोनों तरफ से जो है पर्वत चढ़ी है हिमाचल? हाँ, मेरे नाम पे एक नेशनल रिकॉर्ड है और 2 स्टेट रिकॉर्ड है। 17 आवर्स में 6000 की पीक लद्दाख 70 घंटे के अंदर मैंने क्लाइम की थी, उसमें मैं स्टेट की पहली लड़की थी। और 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा कैंपेन चला था। तो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट विद इन 24 आवर्स में मैंने क्लाइम किया था। वहां पे मैं भारत की पहली महिला थी। और इसके बाद में ही 23 अगस्त के अंदर ही एवरेस्ट से ज्यादा टेक्निकल पीक है आमा डाबलम। अगर माउंटेनिंग फील्ड में किसी से भी अगर आप पूछोगे तो आमा डाबलम मतलब देखने में भी जितना खूबसूरत है उतना ही बहुत ज्यादा टेक्निकल पीक है। और मैं वो क्लाइम करके आई हूँ, उसमें मैं भारत की तीसरी और अपने हरियाणा की पहली लड़की हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। और जिस तरीके से इस हिसार की और पूरे भारत की बेटी ने बताया कि भारत की पहली ये महिला है, जिस तरह की उपलब्धि इन्होंने हासिल की, दोनों तरफ से पर्वतारोही, दोनों तरफ से जब पर्वत चढ़ी और किस तरीके से कितनी मुश्किलों के बीच भी ये रही। और हरियाणा की भी पहली बेटी जो है वो रही है। और हिसार की गौरव की बात है कि हमारे हिसार की बेटी है। हिसार के अंदर जो बालक गांव पड़ता है पाबड़ा के नजदीक, पंचग्रामी पाबड़ा गांव, और वहीं की हमारी बेटी है। और लगातार
रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। बहुत गर्व है हमें हमारी इस बेटी पर, रीना भट्टी, जो लगातार लगी हुई है। भाई कमेंट जरूर कीजिए इस बेटी के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हिसार की इस बेटी ने, और मैं कहूं हरियाणा की और भारत की बेटी ने, पूरे भारत में नाम रोशन किया है। हिसार की बेटी और चमक रहा है नाम पूरे भारत में और विश्व में। बड़ी बात है और इस बड़ी बात को दूर तक पहुंचाइए। मैम ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कोई किसी प्रकार की आपको अभी कोई दिक्कत नहीं हुई, या इतने रिकॉर्ड लगातार आपने बनाए हैं, कोई परेशानी अब आई और पर्वतों में चढ़ी, कोई परेशानी दिक्कत आपको आई नहीं आई? बिल्कुल आई। माउंटेनिंग इतना कॉस्टली गेम है तो ऑब्वियसली उसके लिए फंडिंग इकट्ठा करना, और पिछले 19 से मैं कंटिन्यूसली एक्सपीडिशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए उसके लिए एक्सपीडिशन के लिए अगर एक एक्सपीडिशन की बात करूं तो 6000 में ही कम से कम 50 से 60 हजार लग जाते हैं। तो इतना 6 से 7 मैं 6000 की पीक क्लाइम कर चुकी हूँ, 7000 पीक क्लाइम कर चुकी हूँ। एवरेस्ट जब मैंने अभी रिसेंटली में अटेम्प्ट किया था, और मैं अभी दोबारा भी जाने वाली हूँ नेक्स्ट सीजन में। तो ऑब्वियसली ये इन सब के लिए फंडिंग इकट्ठा करना तो बहुत सारे हैडल्स है। और इसके किया कैसे मैम? इतना बड़ी सवाल कि भाई कैसे आपने मैनेज किया कि गरीब परिवार से हैं, मजदूर परिवार से हैं, किस तरीके से सहयोग मिला और अब आगे किस तरीके से मांग कर रही हैं? क्योंकि सहयोग जरूरी है, सरकार का सपोर्ट मिला नहीं मिला, संस्थाओं का सहयोग मिला नहीं मिला, ये बताइए। मिला है जब मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, जब मैं 24 आवर्स का इंडिया में फर्स्ट बनी थी, तब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, समाज का भी मिला, फैमिली का भी मिला, संस्थाओं का भी मिला। तभी मेरा जो 35 लाख का जो खर्चा था एवरेस्ट एक्सपीडिशन में, तभी वो कंप्लीट हो पाया। और मेरे गांव से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, हिसार में भी अच्छा सपोर्ट मिला है, बट गांव से जो मान सम्मान मिला है, सपोर्ट मिला है, वो सच में बहुत काबिले तारीफ था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना सपोर्ट मुझे मिलेगा। और एक नॉर्मल परिवार से निकली हुई लड़की को इस तरीके से जब समाज आगे लेके आता है, तो मेरे लिए तो मैं मानती हूँ कि सौभाग्य की बात है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती। हाँ, और पिछले 14 साल से जब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था, तो सिर्फ 3500 रुपए से मैंने जॉब करना शुरू किया था, और आज मेरे को 14 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। और जितना भी फंडिंग और जितना भी सेविंग होता है वो पूरा मेरा माउंटेनिंग में जाता है। हाँ, गवर्नमेंट की साइड से पॉलिसी बनी है, 8000 के लिए पॉलिसी बनी है, बट जिस ढंग से मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं वो इलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं सरकार से बस इतना ही उम्मीद करना चाहूंगी कि जो बच्चे माउंटेनिंग में आना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जैसे दूसरे स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी बनाई गई है, तो इसके लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हरियाणा की बेटियों की सुनते हैं, और हरियाणा की बेटी, हमारी इस हरियाणा की बेटी ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, और ऐसी बेटियों को आगे आने के लिए, ऐसे बेटों को आगे आने के लिए मौका मिलना चाहिए। और मैं सरकार से कहूंगा कि कोई ना कोई इस तरह की नीति लेकर आए। और माननीय हमारे निकाय मंत्री है कमल गुप्ता जी, जो अक्सर हमारी वीडियोज भी देखते रहते हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की हमारी जो बेटियां हैं उनको आगे लाने के लिए सहयोग भी करें। और हमारे खेल मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उनसे भी कहूंगा कि हमारी बेटियों का नाम जो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, उसकी हरियाणा की बेटी है तो उसका मान सम्मान जरूर होना चाहिए, उसे पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए। जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी आगे आए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये बेटी बहुत कुछ करने वाली है। ये बताइए अब आगे क्या विचार किया, क्या करने वाली है? आगे मेरा 8000 की 14 पीक है, जो अभी तक अगर मैं बात करूं तो अपने हरियाणा में या मोस्टली लोगों को सिर्फ एवरेस्ट के बारे में पता है। बाकी 8000 भी है, 14 पीक ऐसी हैं जो 8000 है। तो मैं उन पे मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं उनको एक बार रूबरू करा सकूं, कि सिर्फ लोगों को ये ना लगे कि माउंटेनिंग फील्ड में सिर्फ एवरेस्ट ही एक चोटी है जिसको क्लाइम किया जा सकता है। तो बाकी भी बहुत टेक्निकल पीक है जिनको क्लाइम करना है और अभी तक क्लाइम नहीं हुई है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट वही रहेगा कि मैं बाकी 8000 से एक बार मिलवा सकूं। क्या बात है भाई, आप समझ गए होंगे मोटा मोटी। तो मैं भाई इतनी ऊंची चोटी पर अलग अलग तरीके से चढ़ना वाकई में काबिले तारीफ है। मैम ये बताइए, माउंट पर जब आप जाती हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अक्सर यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी चलते हुए सांस चढ़ने लगते हैं। आप इतनी ऊंची चोटी पर कैसे बगैर ऑक्सीजन के कैसे काम कर लेती हैं और यहाँ लोगों के सांस चढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे? सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अच्छे से कोई भी गेम हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और आप उस
के लिए प्रिपेयर करते हो, मेरा 5 से 6 घंटे का वर्कआउट होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। हाँ, रही ऑक्सीजन की बात, तो 7,000 के बाद में ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन पे ही चलना होता है। ठीक है, वहां पे आपका मेंटली भी लगेगा, फिजिकली भी लगेगा। ठीक है, इमोशनली भी, मतलब आपका माइंड 30% ऑलरेडी काम करना बंद कर देता है, जबकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर तो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, ब्लड सेल्स जो हैं वो थिकनेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे हेडल्स आते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जब आप फिजिकली थोड़ा अच्छा स्ट्रोंग जब प्रैक्टिस करके निकलते हो तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो बस मेरा यही है कि मैं प्रैक्टिस अच्छी करती हूँ, तो वहां पे जितने भी हेडल्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। सुनकर इतनी खुशी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें थोड़ी दूर चलते हैं तभी इतनी ठंड और इतनी लगती है, और कई लोगों को तो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के इतनी ऊपर चोटी पर, और फिर ऑक्सीजन की सहायता लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता लेकर के उसको लक्ष्य को पूरा करना, ये है रीना भट्टी। मजदूर परिवार से, गरीब परिवार से, और लगातार काम करती हुई, लगातार अपनी उपलब्धि को हासिल करती हुई, इतना महंगा जो खेल कहें या इतनी महंगी उपलब्धि, लेकिन फिर भी उसको पार करना, और लोगों की सपोर्ट जो मिल रही है, मैं कहूंगा तमाम समाज सेवी संगठनों से भी, तमाम लोगों से, कि भाई एक बार इस बेटी से जरूर मिले और इसे जाने कि किस तरीके से इसने काम किया और कैसे काम कर रही है, और सपोर्ट भी जरूर कीजिए। वाकई में दिल को एक बहुत बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, और जिस तरीके से बेटी काम कर रही है वाकई काबिल तारीफ है। मैम, आपको दिल से सलूट है, और आप जल्द ही बड़ी उपलब्धि भी हासिल करें, हमारी ये भी दुआएं। थैंक यू सर, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो ये थी रीना भट्टी जी, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं और हिमपुत्री के नाम से विख्यात है। और साथ के साथ आपको बता दूं, एक गरीब परिवार से उठ करके और इतने महंगे खेल में इन्होंने अच्छी तरीके से महारत हासिल की। बालक गांव से हैं और अब फिलहाल हिसार रह रही हैं। हिसार की बेटी हैं, क्योंकि हिसार जिला के अंदर ये गांव पड़ता है, और बालक गांव ने पूरा सपोर्ट किया है, हिसार वासियों ने भी सपोर्ट किया है। आगे भी और भी सपोर्ट करते रहे। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्या कहना है आपका, और किस तरीके से बेटी ने शुरुआत की और आगे लगातार बढ़ती रही है। देखते रहे वीडियो, नए ताजा अपडेट में और भी नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।